बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, बने इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीबी बड़ी ही हसीन जमील थी। हुस्न की मलिका यूँ शहजादी, उसे अल्लाह ने बड़े ही हुस्न से नवाज रखा था और वह शख्स अपनी बीबी से बहुत ही मोहब्बत किया करता था, इश्क किया करता था। बीबी के नाम पे मर मिटने को तैयार था। ज़िंदगी का सूरज ढल गया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसकी बीबी का इंतकाल हो गया। बीबी इस दुनिया फानी से चल गई। जब बीबी का इंतकाल हुआ, बीबी की जुदाई से उसे बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचा। यह अब शख्स काफ़ी अरसा बीबी के कब्र पे बैठकर रोता रहा, खून की आंसू बहाता रहा। बीबी की कब्र पे बैठ के रोता और जब थक जाता तो वहीं पे सो जाता। बाज औकात कब्र के ऊपर ही लेट जाता। अब इस तरह कब्रिस्तान में उसने काफ़ी अरसा गुजार दिया। रोते रोते बीबी की जुदाई का सदमा बर्दाश्त ना कर सका। एक दिन मालूम के मुताबिक यह शख्स रो रहा था कि हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुजर हुआ। आपने देखा कि कब्र पर बैठा शख्स रो रहा है, जारो कतार रो रहा है। आप उसके करीब पहुँच गए और जाकर पूछा, मियाँ क्यों रो रहे हो और यह किसकी कब्र है? वह शख्स कहने लगा कि हज़रत, मैं अपनी बीबी से बड़ा ही प्यार किया करता था, बड़ी ही मोहब्बत किया करता था। मेरी बीबी का इंतकाल हुआ। बीबी के इंतकाल ने मुझे चकनाचूर कर दिया। मुझे इतना सदमा पहुंचा कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैं अल्लाह से मौत मांगता हूँ, दुआ करता हूँ, मालिक मुझे जल्दी मार दे। मैं भी अपनी बीबी के पास जाना चाहता हूँ, अल्लाह मुझे मौत ही नहीं देता। अरसा गुजर गया मुझे बीबी की कब्र पे बैठे रोते रोते। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उसकी कैफियत देखी, उसकी हालत देखी, तो आपने फरमाया, अच्छा रो मत, मैं तेरी बीबी को एक बार फिर से ज़िंदा कर देता हूँ। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की दी हुई अता से मैं तेरी बीबी को ज़िंदा करता हूँ, लेकिन आज के बाद तुम्हें रोना नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना डंडा मुबारक उस कब्र पे लगाया और उस कब्र वाले को आवाज़ दी, अकबर वाले अल्लाह के कब्र वाले अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। एक दम में कब्र फटी और उसके अंदर से एक हफ्सी निकला। उस हफ्सी के मुंह से आग निकल रही थी और शर्मगाह को कीड़े खा रहे थे। उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही उनका कलमा पढ़ा और पुकार उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि ये हफ्सी, ये बता तेरी मुंह से आग क्यों निकल रही है? कहने लगा, हज़रत मूसा, मैं इसी जुबान से लोगों को गालियाँ दिया करता था, इसलिए मेरी जुबान से आग खा रही है। और जिस शर्मगाह की कीड़े इसलिए खा रहे हैं कि इसी शर्मगाह से सना किया करता था, लोगों की बेटियों की इज्जत लूटा करता था। वह हफ्सी कलमा पढ़ता उठा तो पहले शख्स ने कहा, हज़रत, यह तो हफ्सी है, लिहाजा मेरी बीबी की कब्र ये साथ वाली है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब अल्लाह के हुक्म से अपनी कब्र में चला जा। वह हफ्सी एक बार फिर से मर गया और अपनी कब्र में चला गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दूसरी कब्र पर गए, अपने डंडा डाली, अपना कंधा मुबारक लगाया और कहा, अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जा। अब वह कब्र फटी और एक औरत अपने बाल झाड़ते हुए उस कब्र से उठी। उसने कलमा नहीं पढ़ा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर भी कलमा नहीं पढ़ा। शौहर खुशी से झूम उठा और कहने लगा, हज़रत, यही मेरी बीबी है, यही वो औरत है जिसे मैं दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ, इश्क करता हूँ, प्यार करता हूँ। इस औरत की जुदाई ने मुझे चकनाचूर कर दिया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जा अपनी बीवी को लेकर चला जा। वह शख्स अरसा दराज का रोता रोता थका हुआ था। अरसा दराज से
उसने सुकून से नींद नहीं ली थी। जब नींद का गला तारी हुआ उसके ऊपर तो उसने अपनी बीवी से कहा, क्यों ना हम रास्ते में सो जाते हैं, तेरी बाहों में सर रख के सो जाता हूँ, जरा सुकून कर लेता हूँ। उसने कहा, ठीक है। अब मैं अपनी बीवी की गोद में सर रख कर सोया हुआ था। उधर से एक शहजादा घोड़े पे सवार कहीं जा रहा था। शहजादा बड़ा ही हसीन जमील था। अल्लाह ने बड़े ही हुस्न से नवाजा रखा था। घोड़े पे कहीं जा रहा था। जब उस खूबसूरत औरत की नज़र उस शहजादे पे पड़ी और यह खूबसूरत औरत उस शहजादे पे फिदा हो गई। शहजादे ने उसे देखा और उसे भी यह औरत पसंद आ गई। उसने शहजादे को देखा, दोनों ने इशारे इशारे में बात की। अब उसकी बीवी ने उसका सर उठाकर नीचे रखा और खुद उठकर शहजादे के पास चली गई। कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। जब उस शहजादे ने उसे अपने घोड़े पे बिठाया और अपने घर ले गया, शौहर नींद से बेदार हुआ तो देखा कि उसकी बीवी नहीं है। वो बहुत परेशान हो गया कि मेरी बीवी मोहब्बत कहाँ गई, मेरा इश्क कहाँ चला गया। एक बार फिर से वो परेशानी की दलदल में फंस गया। खैर पैरों की निशान पकड़ता पकड़ता बीवी के पास पहुंच गया। देखा कि वह एक शहजादे के साथ खड़ी है। कहाँ तू मेरी बीवी है, तू यहाँ कैसे आ गई? शहजादे ने कहा, ओ शख्स, कौन सी तेरी बीवी? उस शख्स ने कहा, यह मेरी बीवी है। शहजादे ने उसे इशारा किया कि तू ही इसे बता, तू कौन है, उसकी बीवी है या मेरी लौड़ी है? बीवी ने कहा, मैं तेरी कौन सी बीवी हूँ, मैं तो इसकी लौड़ी हूँ, तो मुझे जानती तक नहीं। तीनों का आपस में तकरार चल रहा था कि एक बार फिर से हज़रत ईसा इब्ने मरियम का वहाँ से गुजर हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की देखकर उस शख्स ने कहा कि हज़रत, आपने ही तो इसे ज़िंदा किया है, क्या ये मेरी बीवी थी? आपने फरमाया, यह तो तेरी बीवी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, फिर से पूछ रहा हूँ, क्या तू इसकी बीवी नहीं है? क्या तू इस शहजादे की लौड़ी है? कहने लगी कि मैं इसकी बीवी नहीं हूँ। जब उस औरत ने कहा कि मैं इसकी बीवी नहीं हूँ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मालिक इसे पहले ही तरह मिट्टी में गाड़ दे। अल्लाह के हुक्म से औरत एक बार फिर से मर गई। जब वह मरी तो अल्लाह ने नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने देखा हो एक शख्स कुफ्र की हालत में मरा, जहन्नम बन गया कर मरा, गुनहगार बन कर मरा, सही आकार बन कर मरा, जबकि क़यामत के दिन मोमिन बन कर उठाया जाएगा, कलमा पढ़ता हुआ उठाया जाएगा। कहा कि जिसने ऐसा इंसान देखा हो वो उस हब्सी को देख ले। हब्सी कुफ्र की हालत में मरा था, लेकिन जब उठा तो वह कलमा पढ़ता हुआ उठा था। और जिसने ऐसा शख्स देखा जो कलमा पढ़ता पढ़ता मरे कुफ्र की हालत में, कल क़यामत के दिन खड़ा किया जाएगा, वह इस औरत को देख ले। कलमा पढ़ते पढ़ते मरी थी, उठी तो कुफ्र की हालत में। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि काश तूने मेरे करीम रब से इश्क किया होता, इस औरत की जगह मेरे करीम से रब से मोहब्बत की होती। इस औरत की कब्र पे बैठकर तो अरसा दराज तक रोता रहा, अपना सुकून बर्बाद कर दिया, सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। बीबी के इश्क में बैठ के रोता रहा, काश यही इश्क तो अपने रब से कर लेता। तुझे हसीनों का हसीन मिल जाता, हुस्न का बादशाह मिल जाता, हुस्न को तखलीफ फरमाने वाले मिल जाते हैं, और इन जैसी औरतों की तुझे ज़रूरत ही न पड़ती। दुनिया से यारी लगाओगे, दुनिया बेवफा है, बेवफा लोगों से यह मत लगाना, बेवफा लोगों से दोस्ती मत करना।
بے وفاؤں سے یاری تمہیں ہلاک کر دے گی، تمہیں برباد کر دے گی۔ دوستی لگانی ہے تو اپنے کریم رب سے لگاؤ۔ ایک شخص روزانہ اللہ تعالیٰ اللہ کیا کرتا تھا، صبح شام اللہ کیا کرتا تھا، ساری رات اللہ کیا کرتا تھا۔ ایک دن شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ ساری رات مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے، یہ بتا کبھی اللہ کی طرف سے تجھے کوئی جواب نہیں ملا؟ کہنے لگا نہیں ملا۔ کہنے لگا اللہ کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ جا کر میٹھی نیند سو جا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور شیطان کی بات سن کر اس نے مصلی اٹھایا اور ایک جانب پھینک دیا کہ اللہ جب جواب ہی نہیں دیتا جا کے سو گیا۔ خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، او میرے بندے، کس نے تجھے کہا کہ ہم تجھے جواب نہیں دیں گے؟ او میرے بندے، جب تو ایک بار اللہ کرتا ہے نا، اور پھر جب تو دوسری بار اللہ کرتا ہے تو وہی تو ہمارا جواب ہوتا ہے۔ ایک بار اللہ کرنے کے بعد تیرے اندر اتنی عزت ڈال دیتے ہیں، ہم تیرے اندر اتنا سکون ڈال دیتے ہیں، اتنا مزہ ڈال دیتے ہیں، اللہ میں اتنی چاشنی ڈال دیتے ہیں۔ ایک بار اللہ اکبر کہنے کے بعد دوسری بار خود تیرے جی کرتا ہے کہ اللہ اکبر کرتے چلے جاؤں۔ تیرے اللہ اکبر تو ہمارا جواب ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو راہ پر چلنے نصیب فرمائے۔ ناظرین، اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان ہے۔